डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th में बायो का फर्स्ट चैप्टर में डीएनए पढ़ाऊंगी। तो हम डीएनए को देखेंगे, ठीक है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं। इसको डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले इन कणों को जीन कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले इन कणों को जीन कहते हैं, जो पैतृक लक्षणों के वाहक होते हैं, जो पैतृक लक्षणों के वाहक होते हैं, ठीक है। जो पैतृक लक्षणों के वाहक होते हैं, जिनका निर्माण नाइट्रोजन के 4 समाक्षरी बेसों से होता है। जिनका निर्माण नाइट्रोजन के 4 समाक्षरी बेसों से होता है। कौन कौन से हैं? तो A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। एडेनिन जो होता है यह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमीन से जुड़ा होता है, और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? जिनका निर्माण नाइट्रोजन के 4 समाक्षरी बेसों से होता है, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और शर्करा तथा फास्फेट बंधनों द्वारा होता है, ठीक है। तो यह आपका डीएनए था, ठीक है। और उसके बाद है डीएनए। तो हम डीएनए की संरचना देख लेते हैं। वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए अणु मॉडल प्रस्तुत किया। ये इनके अणु मॉडल हैं, ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं कि A डबल बॉन्ड T, एडेनिन। A मतलब एडेनिन होता है, और यह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, T मतलब थायमीन। तो एडेनिन जो होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमीन से जुड़ा होता है। वहीं पे C मतलब साइटोसिन, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, G मतलब ग्वानिन। तो साइटोसिन जो होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है डीएनए अणु मॉडल है, आप ऐसे इसको देख सकते हो। यह संरचना जो होती है, जो यह एक कम्प्लीमेंट्री चेन बनाता है। इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन, और इसका व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन की दूरी जो होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। यह आपका मेजर एक्सिस होता है, और यह आपका माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और जितना बताया गया है उसको रीड करेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम एक एक अंतर देखेंगे। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी कुंडलित संरचना होती है और यह एक न्यूक्लियोटाइड की बनी संरचना होती है। ठीक है, यह आपका पहला अंतर था। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी कुंडलित संरचना होती है और यह जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी संरचना होती है। ठीक, अब फिर वहीं पे दूसरा देखेंगे। दूसरा है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है और इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। फिर अगला है डीएनए आनुवांशिकी की इकाई है। डीएनए आनुवांशिकी की इकाई है। क्या है? इकाई है। डीएनए आनुवांशिकी की इकाई है। आरएनए आनुवांशिकी की इकाई नहीं है, बल्कि यह सूचना वाहक है। ठीक है, बल्कि यह सूचना वाहक है। अगला है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक केंद्रक द्रव्य कोशाद्रव्य में पाया जाता है और यह जो होता है केंद्रक द्रव्य केंद्रिका राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक केंद्रक द्रव्य कोशाद्रव्य में पाया जाता है और वहीं पे आरएनए जो होता है वह केंद्रक द्रव्य केंद्रिका राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताएंगे। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो हम एक तरफ पादप कोशिका लिखेंगे और एक तरफ जंतु कोशिका लिखेंगे। पादप कोशिका यहाँ लिखेंगे, जंतु कोशिका। ठीक है, अब तब एक एक अंतर देख लेते हैं। पहला है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, इसको कहा जाता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति पाई जाती है और वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर दूसरा रहेगा पादप
कोशिका में तारक काय जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम, तारक काय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। और वहीं जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। फिर अगला देखेंगे, पादप कोशिका में भोजन मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है और वहीं पे जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, किसके रूप में, जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होता है और आपका पादप कोशिका में भोजन मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला है, ये स्वपोषी होते हैं और ये परपोषी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक